राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अल्लाह सलब की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, हिंदी में बोले तो समन्वय। देखिए, हम इसको सिंपल रूप से समझते हैं तो समन्वय का मतलब है साथ मिलकर कार्य करना। ठीक है, तो देखिए अपनी बॉडी में कोई एक एक्टिविटी चल रही है, उस दौरान क्या है कई ऑर्गन साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसको ही हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप किसी को बार बार मैसेज कर रहे हो, ठीक है, उसका मैसेज आ जाता है सामने से, आपकी अंतरात्मा खुश, आप खुश, और आप उसको बार बार में कॉल या मैसेज कर रहे हो, तो वो एक दिन आ जाए, मान लो सामने से कॉल या मैसेज आ जाए कि चलो मिलते हैं। आप वहाँ पे पहुँचे आपने देखा भाई उस लड़की के साथ में 4-5 बंदे हैं, 500 बंदों के हाथ में लठ है, आपकी आंखें खुली की खुली, यानी आपके मन में चल रहे भय की स्थिति या भय की प्रोसेस। आप मन ही मन में सोच रहे हो, हे रामदेव जी बाबा, हे हनुमान जी बाबा, बस आज बचा लो, आज के बाद मैं इसी गलती कौन करा। ठीक है, तो आप ये तो नहीं सोचो भैया आ बेल मुझे मार, आप उस स्थिति से बचने की कोशिश करोगे क्योंकि भय की स्थिति है भैया, आपको डर लग रहा है। ठीक है, आप ऐसे तो नहीं चाहोगे आ बेल मुझे मार, आप भागने का प्रयत्न करोगे। ठीक है, आप ऐसे भागोगे जैसे आप मैराथन में भाग रहे हो। उस दौरान क्या है, अपनी जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ जाती है, अपनी जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, अपना यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? देखिए, कोई एक प्रोसेस चल रही है, हम बात रहे हैं स्ट्रेस की या भय की, ले लेते हैं स्ट्रेस की स्थिति में ले लेते हैं। उस दौरान क्या है, अपना आपने जैसे ही देखा उसके पीछे 4 लड़के हैं, आपके मन में भय की स्थिति। ठीक है, ये मैसेज गया ब्रेन तक, मैसेज गया, ब्रेन ने क्या किया, तुरंत असनस सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट कर दिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया। नर्वस सिस्टम ने क्या किया, एड्रिनल ग्लैंड को इंड्यूस किया या प्रेरित किया। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करेगी। यह हार्मोन क्या करता है, जो अपनी एसए नोड है उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा तो यानी हार्ट बीट ज़्यादा, हार्ट बीट बढ़ेगी तो यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा यानी बीपी बढ़ेगी। हार्ट बीट बढ़ रही है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी, तो जो ब्लड है वो एल्वियोलाई के पास से तेजी से गुजरेगा, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से कम बाइंड होगी, यानी कि इसमें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण क्या है, अगर CO2 ज़्यादा तो इसको बाहर भी करनी होगी, यानी कि जो अपना जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी बढ़ेगी और यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, रिलैक्स होगा। यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स, क्योंकि आपको पता है भैया पकड़ा गया तो ये अंदर ही निकलवा देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये रिलैक्स हो जाएगा। तो अपन कुल मिला के बोल सकते हैं भाई जो भी सारे सिस्टम या ऑर्गन है वो क्या है, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यही क्या है, कोऑर्डिनेशन। आप आते हुए गा रहे थे या चांदनी रात, पहली पहली मुलाकात, और जाते हुए गा रहे हो, भाग कर जाते हुए गा रहे हो, हारा हूँ बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो इससे हमें 2 बातों का पता चल रहा है। पहला, संगठन में शक्ति है, और दूसरा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का हम समझे तो क्या है, कोई भी एक एक्टिविटी चल रही है, ड्यूरिंग एनी वन एक्टिविटी टू और मोर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर यही क्या है, कोऑर्डिनेशन है, जिससे क्या हो सके, एक दूसरे के कार्यों में क्या हो सके, हेल्प हो सके। यही है कोऑर्डिनेशन। देखिए, अपनी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या करते हैं, जितने भी फंक्शन है, जितने भी ऑर्गन, उनके फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे 2 सिस्टम हैं।
तो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है दो प्रकार का। नंबर एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और नंबर दो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन का क्या है, यानी नर्व, यानी कि कोई जितने भी ऑर्गन है उनको क्या कोई नर्व सिग्नल क्या करे, प्रेरित करे कार्य करने के लिए, उसको ही हम क्या बोलेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। यानी कि कोई नर्व सिग्नल क्या हो सकता है, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये प्रेरित करे किसी ऑर्गन को कार्य करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कोई केमिकल करे, केमिकल किसी ऑर्गन को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल जैसे कोई हार्मोन। जो नर्व सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है एक नर्व से दूसरे नर्व में किसके द्वारा होता है, नर्व इंपल्स के रूप में। और किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। जबकि जो हार्मोन है इसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। ठीक है, जो नर्व इंपल्स है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, यानी कि क्या है, फास्ट स्पीड सर्विस है, फास्ट स्पीड सर्विस। और यह क्या है, स्लो स्पीड सर्विस। क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के द्वारा होगा, जो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जो इसका ये फास्ट होता है, जैसे अपने किसी गर्म चीज़ को छुआ तुरंत हाथ तट गया, ठीक है, यानी फास्ट स्पीड सर्विस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यानी इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, यानी कि शॉर्ट इफेक्ट होगा। और इसका क्या होगा, लॉन्ग इफेक्ट। स्लो स्पीड सर्विस है लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, लॉन्ग इफेक्ट होगा। यही क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कितने टाइप का होता है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और नंबर दो केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसके एग्जाम्पल और भी ले लो, चाहे एक्सरसाइज के दौरान देख लो, एक्सरसाइज के दौरान भी यही होता है। ठीक है, यानी कि एक या दो ऑर्गन क्या है, साथ मिलकर कार्य करते हैं, वही क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ये अपना हुआ टॉपिक कंप्लीट, कोऑर्डिनेशन।